आप भी श्री कृष्ण जी के भगत हैं और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। पारलौकिक ज्ञान। भगवान ने कहा, मैंने इस अक्षय योग का वर्णन किया है। विवस्वान ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। श्री भगवान उवाच, इमाम विवस्वते योगम प्रोक्तावन अहम अव्यम विवस्वन मानवे प्राहा मनुर इक्ष्वाकावे जाना। श्री भगवान उवाच, भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, इमाम यह विवस्वते सूर्यदेव को, योगम परमात्मा से संबंध का विज्ञान, प्रोक्तवान निर्देशित, अहम एक, अव्यम अविनाशी, विवस्वान विवस्वान सूर्य देवता का नाम, मानवे मानव जाति के पिता, वैवस्वत नाम का, प्राहा बताया, मनुः मानव जाति के पिता, इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु को, अब्रावित कहा। अनुवाद। भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विद्या को सूर्यदेव विवस्वान को बताया। विवस्वान ने इसे मनुष्यों के पिता मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। यहाँ हमें भगवद गीता का इतिहास उस प्राचीन काल से मिलता है जब इसे राजसी वर्ग सभी लोगों के राजाओं को प्रदान किया गया था। यह विज्ञान विशेष रूप से प्रजा की रक्षा के लिए है और इसलिए राजसी वर्ग को इसे समझना चाहिए ताकि वे नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम के भवबंधन से बचा सकें। मानव जीवन भगवान के साथ शाश्वत संबंध में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन के लिए है और सभी राज्यों और सभी लोगों के कार्यपालक प्रमुखों का कर्तव्य है कि वे शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को यह शिक्षा प्रदान करें। दूसरे शब्दों में, सभी राज्यों के कार्यपालक प्रमुखों का उद्देश्य कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करना है ताकि लोग इस महान विज्ञान का लाभ उठा सकें और मानव जीवन के अवसर का उपयोग करते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सकें। इस सहस्राब्दी में सूर्यदेव को विवस्वान के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य के राजा हैं और सौर मंडल के सभी ग्रहों के मूल हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यक चक्षुरेशा सविता सकल ग्रहणम राजा समस्ता सूरा मूर्ति रसेसा तेजा यास्या जनय भ्रमति संभ्रता कला करो गोविंदम आदि पुरुषम तम अह भजामि। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मुझे भगवान गोविंद कृष्ण की पूजा करने दीजिए जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से सूर्य, जो सभी ग्रहों का राजा है, अपार शक्ति और गर्मी धारण कर रहा है। सूर्य भगवान के नेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और उनके आदेश का पालन करते हुए अपनी कक्षा में भ्रमण करता है। सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य देव वर्तमान में विवस्वान नाम से जाने जाते हैं। सूर्य ग्रह के स्वामी हैं जो अन्य सभी ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करके नियंत्रित करते हैं। वे कृष्ण के आदेशानुसार परिक्रमा करते हैं और भगवान कृष्ण ने मूलतः विवस्वान को अपना पहला शिष्य बनाया था ताकि वे सूर्य को समझ सकें। भगवद गीता का विज्ञान। इसलिए गीता एक काल्पनिक ग्रंथ नहीं है। तुच्छ सांसारिक विद्वानों के लिए यह एक आदर्श ग्रंथ है, लेकिन अनादिकाल से चली आ रही ज्ञान की एक मानक पुस्तक है। महाभारत शांति पर्व 348, 51 जार 51 52 में हम गीता का इतिहास इस प्रकार खोज सकते हैं। तृतीय युगादो च तत्तो सुप्रभात मनवे ददौ मानुष्चलोक भृत्य अर्थम सुताक्ष्वाकव्ये ददौ इक्ष्वाकुशा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थित। त्रेता युग सहस्राब्दी के आरंभ में परमात्मा के साथ संबंध का यह विज्ञान विवस्वान द्वारा मनु को प्रदान किया गया था। मानव जाति के पिता होने के नाते मनु ने इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही मानव समाज में भगवद गीता विद्यमान थी। इस समय हम कलयुग के 5000 वर्षों से गुजरे हैं, जिसकी अवधि 432,000 वर्ष है। इससे पहले द्वापर युग 800,000 वर्ष था।
और उसके पहले त्रेता युग 12,000 वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,005 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य और पुत्र महाराज इक्ष्वाकु, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे, को भगवद गीता सुनाई थी। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,000 वर्ष आंकी गई है, जिसमें से 1,20,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई थी। एक मोटा अनुमान है कि गीता कम से कम 1,20,000 वर्ष पूर्व कही गई थी और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने इसे पुनः अर्जुन को सुनाया था। गीता के इतिहास का यह मोटा अनुमान है, स्वयं गीता के अनुसार और वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार। यह सूर्यदेव विवस्वान को सुनाया गया था क्योंकि वे भी क्षत्रिय हैं और सूर्यदेव के वंशज या सूर्यवंशी क्षत्रियों सभी क्षत्रियों के पिता हैं। चूंकि भगवद गीता वेदों के समान ही उत्तम है, क्योंकि यह भगवान द्वारा कही गई है, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक उपदेश मानवीय व्याख्या के बिना यथारूप में स्वीकार किए जाते हैं, इसलिए गीता को भी सांसारिक व्याख्या के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिकवाद विवाद करने वाले लोग गीता पर अपने ढंग से अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन वह भगवद गीता जैसी है वैसी नहीं है। इसलिए भगवद गीता को गुरु परंपरा से जैसी है वैसी ही स्वीकार करना होगा। और इसमें वर्णित है कि भगवान ने सूर्यदेव से बात की, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से बात की और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से बात की। ऋषिगण इसे इसी प्रकार चली आ रही परंपरा जानते हैं। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, इस संसार में वह योग बहुत समय के अंतराल से लुप्त हो गया है एवं परंपरा प्राप्तन इमाम राजर्षयो विदुह स कालिनेह महता योगो नाश्ता फरांथप। एवं इस प्रकार परंपरा शिष्य परंपरा प्राप्तम प्राप्त इमाम यह विज्ञान राजर्षय शितुल्य राजाओं ने विदुह समझा सह वह ज्ञान कालेन कालक्रम में इहा इस संसार में महाता महान द्वारा योग परमात्मा के साथ अपने संबंध का विज्ञान नष्ट बिखरा हुआ। परंतप अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला। अनुवाद। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा की परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ और मुनि राजाओं ने इसे इसी रूप में समझा, किंतु कालांतर में यह परंपरा टूट गई और इसीलिए यह विज्ञान लुप्त प्रतीत होता है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गीता विशेष रूप से शितुल्य राजाओं के लिए थी, क्योंकि उन्हें प्रजा पर शासन करके इसका उद्देश्य पूरा करना था। निश्चय ही भगवद गीता उन आसुरी व्यक्तियों के लिए नहीं थी जो किसी के लाभ के लिए इसका मूल्य नष्ट नहीं करते और अपनी इच्छा के अनुसार तरह तरह की व्याख्याएं गढ़ते रहते थे। जैसे ही मूल उद्देश्य बेईमान टीकाकारों के इरादों से बिखर गया, गुरु परंपरा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। 5,000 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान ने यह देखा कि गुरु परंपरा भंग हो गई है और इसलिए उन्होंने घोषणा की कि गीता का उद्देश्य लुप्त प्रतीत होता है। इसी प्रकार वर्तमान समय में भी गीता के अनेक संस्करण विशेषकर अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से लगभग सभी अधिकृत गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न सांसारिक विद्वानों द्वारा असंख्य व्याख्याएं की गई हैं, किंतु उनमें से लगभग सभी भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे श्री कृष्ण के वचनों पर अच्छा व्यवसाय करते हैं। यह भावना आसुरी है, क्योंकि आसुरी लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, बल्कि केवल परमेश्वर की संपत्ति का भोग करते हैं। चूंकि गीता के अंग्रेजी संस्करण की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यह परंपरागत रूप से प्राप्त है, अतः इस महान आवश्यकता की पूर्ति हेतु यहाँ प्रयास किया गया है। भगवद गीता को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करना मानवता के लिए एक महान वरदान है, किंतु यदि इसे दार्शनिक चिंतन के ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाए तो यह केवल समय की बर्बादी है। वही प्राचीन योग है जो मैंने आज तुमसे कहा है।
यही सबसे बड़ा रहस्य है कि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। सा एवायम माया थेड्या योगाः प्रोक्ता पुरातनाः भक्तोसी में सखा सेटी। रहस्य सर्वोत्तम है, सह वही प्राचीन एव निश्चय ही, अयम यह माया मेरे द्वारा, ते तुम्हें अद्य आज योगः योगशास्त्र प्रोक्तः कहा गया, पुरातनः अत्यंत प्राचीन, भक्तः भक्त, असि तुम हो, मैं मेरा, सखा मित्र, च भी इति इसीलिए, रहस्यम रहस्य, ही निश्चय ही, एतत् यह, उत्तमम दिव्य। अनुवाद। भगवान के साथ संबंध का वह अति प्राचीन विज्ञान आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, भक्त और राक्षस। भगवान ने अर्जुन को इस महान विद्या का प्राप्तकर्ता इसीलिए चुना क्योंकि वह भगवान का भक्त था, किंतु राक्षस के लिए इस महान रहस्यमय विद्या को समझना संभव नहीं है। इस महान ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण हैं, जिनमें से कुछ पर भक्तों ने और कुछ पर राक्षसों ने भाष्य लिखे हैं। भक्तों द्वारा की गई भाष्य वास्तविक है, जबकि असुरों द्वारा की गई भाष्य व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं और अर्जुन के पदचिन्हों पर चलकर गीता पर की गई कोई भी भाष्य इस महान विज्ञान के लिए सच्ची भक्ति है। किंतु असुर लोग कृष्ण के बारे में मनगढ़ंत बातें गढ़ते हैं और जनता तथा सामान्य पाठकों को कृष्ण के उपदेशों के मार्ग से भटका देते हैं। मनुष्य को अर्जुन की शिष्य परंपरा का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार लाभान्वित होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपका अगला जन्म ही भक्त का अगला जन्म है। यह मैं कैसे जान सकता हूं? यह तो आपने पहले ही कह दिया था। अर्जुन, सर्वोच्च प्राणी। अर्जुनः उवाच। अर्जुन ने कहा, अपराम कनिष्ठ भवतः, तुम्हारा जन्म जन्म परम श्रेष्ठ जन्म जन्म सूर्यदेव का विवस्वतः, कथम कैसे, एतत् यह विजयनीयम, क्या मैं समझूंगा, त्वम आप, अदाओ आरंभ में, प्रोक्तवान निर्देशित, इति इस प्रकार। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे जन्म से ज्येष्ठ हैं। मैं कैसे समझूं कि आपने प्रारंभ में उन्हें ही यह विद्या सिखाई थी। अर्जुन भगवान का एक मान्य भक्त है, तो वह कृष्ण के वचनों पर विश्वास कैसे न कर सकता था। सच तो यह है कि अर्जुन अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जिज्ञासा कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, या उन असुरों के लिए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना पसंद नहीं करते। उन्हीं के लिए अर्जुन इस विषय पर जिज्ञासा कर रहा है, मानो उसे स्वयं भगवान या कृष्ण का ज्ञान ही न हो। जैसा कि 10वें अध्याय से स्पष्ट होगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण ही परम है। पारलौकिक ज्ञान, भगवान, सभी के उद्गम और परमार्थ के अंतिम शब्द, निस्संदेह कृष्ण भी इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। कृष्ण कैसे वही शाश्वत आदि पुरुष भगवान बने रहे, यह एक साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत कठिन है। मनुष्य को समझना चाहिए। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यह प्रश्न रखा, ताकि वे स्वयं प्रामाणिक रूप से बोल सकें। कृष्ण ही सर्वोच्च प्रमाण है। यह बात समस्त जगत द्वारा न केवल वर्तमान में बल्कि अनादिकाल से स्वीकार की जाती है और केवल असुर ही उन्हें अस्वीकार करते हैं। खैर, चूंकि कृष्ण ही सर्वमान्य प्रमाण है, अतः अर्जुन ने उनके समक्ष यह प्रश्न रखा ताकि कृष्ण स्वयं का वर्णन असुरों द्वारा चित्रित किए बिना कर सकें, जो सदैव उन्हें असुरों और उनके अनुयायियों के लिए समझने योग्य रूप में विकृत करने का प्रयास करते हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के लिए कृष्ण के विज्ञान को जाने। इसलिए
जब कृष्ण स्वयं अपने बारे में बोलते हैं तो यह समस्त लोगों के लिए शुभ होता है। असुरों को स्वयं कृष्ण द्वारा दिए गए ऐसे स्पष्टीकरण विचित्र लग सकते हैं, क्योंकि असुर सदैव अपने दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे स्वयं कृष्ण द्वारा कहे गए कृष्ण के कथनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण सदैव कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक कथनों की पूजा करेंगे, क्योंकि वे उनके बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। नास्तिक, जो कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, इस प्रकार जान सकते हैं कि कृष्ण अलौकिक हैं, वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, आनंद और ज्ञान का शाश्वत रूप, वे दिव्य हैं और वे प्रकृति के गुणों के प्रभुत्व से ऊपर हैं तथा समय और स्थान के प्रभाव से परे हैं। अर्जुन की तरह कृष्ण का भक्त निस्संदेह कृष्ण की दिव्य स्थिति के बारे में किसी भी गलतफहमी से ऊपर है। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष यह प्रश्न रखना भक्त द्वारा उन लोगों के नास्तिक दृष्टिकोण को चुनौती देने का एक प्रयास मात्र है जो कृष्ण को प्रकृति के गुणों के अधीन एक साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ अनेक जन्म बिताए हैं, मैं उन सबको जानता हूं, परंतु हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, तुम नहीं जानते। भगवान ने जन्मनि अर्थात आपके शरीर से बहुनी एकत्रित की है। संपूर्ण वेद एक ही स्थान पर है। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, बहुनी अनेक में मेरे व्यतीतानि बीत चुके हैं, जन्मनि जन्म लावा तुम्हारे च तथा भी अर्जुन, हे अर्जुन, तानि उन सभी को, अहम एक वेद जानो, सर्वाणी सब, न नहीं त्वम अपने आप को, वेद जानो परंतप हे शत्रुओं को दबाने वाले। अनुवाद, भगवान बोले, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, मैं तो उन सबका स्मरण कर सकता हूं, परंतु हे शत्रुओं को दबाने वाले, तुम्हें नहीं। ब्रह्म संहिता में भगवान के अनेक अवतारों की जानकारी मिलती है। वहां कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, पुराण ही सबसे सुंदर हैं। मैं भगवान गोविंद कृष्ण की पूजा करता हूं, जो मूल पुरुष हैं, परम अच्युत अनादि, यद्यपि अनंत रूपों में विस्तृत, फिर भी वही मूल प्राचीनतम और सदैव एक नवीन युवा के रूप में प्रकट होने वाले पुरुष। भगवान के ऐसे शाश्वत आनंदमय सर्वज्ञ रूप सामान्यतः श्रेष्ठ वैदिक विद्वानों द्वारा ही समझे जाते हैं, किंतु वे सदैव शुद्ध निष्काम भक्तों के लिए प्रत्यक्ष होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, रामायण ईश्वरीय सार का मूर्त रूप है। मैं भगवान गोविंद कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो सदैव राम, नृसिंह तथा अनेक उप अवतारों जैसे विभिन्न अवतारों में स्थित रहते हैं, किंतु जो आदि भगवान हैं, जिन्हें कृष्ण के नाम से जाना जाता है तथा जो व्यक्तिगत रूप से भी अवतार लेते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान यद्यपि अद्वितीय हैं, फिर भी वे असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे वैदूर्य रत्न के समान हैं, जो रंग बदलता रहता है फिर भी एक ही रहता है। ये सभी विविध रूप शुद्ध निष्काम भक्तों द्वारा समझे जाते हैं, किंतु वेदों के साधारण अध्ययन से नहीं। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो। अर्जुन जैसे भक्त भगवान के नित्य साथी हैं, और जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो उनके सहयोगी भक्त भी विभिन्न रूपों में भगवान की सेवा करने के लिए अवतार लेते हैं। अर्जुन भी ऐसे ही भक्तों में से एक है, और इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान से भगवद गीता कही थी, तब अर्जुन भी एक भिन्न रूप में उपस्थित थे। किंतु भगवान और अर्जुन में अंतर यह है कि भगवान को घटना याद थी, जबकि अर्जुन को याद नहीं थी। यही अंश जीव और परमेश्वर के बीच का अंतर है। यद्यपि यहाँ अर्जुन को शत्रुओं का दमन करने वाला महानायक कहा गया है, किंतु वह अपने विभिन्न पूर्व जन्मों में घटित घटनाओं को स्मरण नहीं कर पाता। अतः कोई जीव चाहे भौतिक दृष्टि से कितना ही महान क्यों न हो, परमेश्वर के समान कभी नहीं हो सकता।
जो कोई भी भगवान का निरंतर साथी है वह निश्चित रूप से मुक्त व्यक्ति है, किंतु वह भगवान के समान नहीं हो सकता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत बताया गया है, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी स्वयं को कभी नहीं भूलते। अतः भगवान और जीव सभी प्रकार से समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु वह कभी कभी भगवान के स्वरूप को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से एक भक्त भगवान की अच्युत स्थिति को तुरंत समझ सकता है, जबकि एक अभक्त या असुर इस दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकता। फलस्वरूप गीता के इन वर्णनों को आसुरी बुद्धि नहीं समझ सकती। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व अपने द्वारा किए गए कर्म याद थे, किंतु अर्जुन को नहीं, जबकि कृष्ण और अर्जुन दोनों ही सनातन स्वभाव के हैं। यहाँ हम यह भी देख सकते हैं कि जीवात्मा शरीर परिवर्तन के कारण सब कुछ भूल जाता है, किंतु भगवान को याद रहता है, क्योंकि वे अपना सच्चिदानंद शरीर नहीं बदलते। वे अद्वैत हैं, अर्थात उनके शरीर और स्वयं में कोई भेद नहीं है। उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने भौतिक शरीर से भिन्न है। और चूंकि भगवान का शरीर और आत्मा एक समान है, अतः उनकी स्थिति सामान्य जीवात्मा से सदैव भिन्न रहती है, यहाँ तक कि जब वे भौतिक पद पर अवतरित होते हैं। असुरगण भगवान के इस दिव्य स्वभाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। यद्यपि वे अजन्मा और अक्षय हैं, फिर भी वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। मैं अपना स्वरूप धारण करके अपनी ही माया से जन्म लेता हूँ। अजोपि सन्न अव्यात्मा भूताना ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायाया। अजः अजन्मा अपि यद्यपि सन ऐसा होने पर, अव्यय क्षय रहित आत्मा शरीर भूतानाम सभी जो उत्पन्न हुए हैं, ईश्वरः परमेश्वर, अपि यद्यपि सन ऐसा होने पर, प्रकृतिम दिव्य रूप स्वं स्वयं अधिष्ठाय ऐसे स्थित होने पर, संभवामि मैं अवतार लेता हूं, आत्म माया अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा। अनुवाद: यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, तथा यद्यपि मैं समस्त प्राणियों का स्वामी हूं, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान ने अपने जन्म की विशिष्टता के बारे में बताया है। यद्यपि वे एक सामान्य व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु उन्हें अपने अनेकानेक पिछले जन्मों की सभी बातें याद रहती हैं, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को यह भी याद नहीं रहता कि उसने कुछ घंटे पहले क्या किया था। यदि किसी से पूछा जाए कि उसने एक दिन पहले ठीक उसी समय क्या किया था, तो सामान्य व्यक्ति के लिए तुरंत उत्तर देना बहुत कठिन होगा। उसे यह याद करने के लिए अपनी स्मृति को खंगालना होगा कि वह एक दिन पहले ठीक उसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः स्वयं को ईश्वर या कृष्ण होने का दावा करते हैं। ऐसे निरर्थक दावों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। फिर भगवान अपनी प्रकृति या अपने स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ प्रकृति के साथ साथ स्वरूप या अपना स्वयं का रूप भी है। भगवान कहते हैं कि वे अपने शरीर में प्रकट होते हैं। वे अपना शरीर नहीं बदलते, जिस प्रकार सामान्य जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलता रहता है। बद्ध जीव का वर्तमान जन्म में एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसका शरीर भिन्न होता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं होता, बल्कि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। हालांकि भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे अवतरित होते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा उसी मूल शरीर में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, कृष्ण इस भौतिक जगत में अपने आदि सनातन रूप में 2 हाथों में बांसुरी लिए हुए प्रकट होते हैं। वे अपने सनातन शरीर में ही प्रकट होते हैं, इस भौतिक जगत से अदूषित। यद्यपि वे उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक साधारण जीव की तरह जन्म लेते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण बाल्यावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ते हैं,
फिर भी आश्चर्यजनक रूप से वे युवावस्था से आगे कभी वृद्ध नहीं होते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके घर में अनेक नाती पोते थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणनाओं के अनुसार वे पर्याप्त वृद्ध हो चुके थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के किसी युवक जैसे ही दिखते थे। हम कृष्ण का वृद्धावस्था में चित्र कभी नहीं देखते, क्योंकि वे हमारी तरह कभी वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे समस्त सृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं। न तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है और न ही बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि भौतिक जगत में रहते हुए भी वे अपने दिव्य शरीर और बुद्धि में अविकारी, आनंद और ज्ञान के वही अजन्मा, शाश्वत स्वरूप हैं। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय होने, हमारे सामने भ्रमण करने और फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाने के समान है। जब सूर्य दृष्टि से ओझल होता है तो हम समझते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब सूर्य हमारी आंखों के सामने होता है तो हम समझते हैं कि सूर्य क्षितिज पर है। वास्तव में सूर्य सदैव अपनी निश्चित स्थिति में रहता है, किंतु अपनी दोषपूर्ण अपर्याप्त इंद्रियों के कारण हम आकाश में सूर्य के आविर्भाव और तिरोभाव की गणना करते हैं, और चूंकि उनका आविर्भाव और तिरोभाव किसी भी सामान्य जीव के आविर्भाव और तिरोभाव से सर्वथा भिन्न है, इसलिए यह स्पष्ट है कि वे शाश्वत और आनंदमय हैं। 4.9% अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वे कभी भी भौतिक प्रकृति से दूषित नहीं होते। वेद भी पुष्टि करते हैं कि भगवान अजन्मा हैं, फिर भी वे अनेक रूपों में जन्म लेते प्रतीत होते हैं। वैदिक पूरक साहित्य भी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, फिर भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, 4 भुजाओं और 6 प्रकार के पूर्ण ऐश्वर्यों से अलंकृत। विश्वकोश शब्दकोश के अनुसार उनके आदि शाश्वत रूप में उनका प्रकट होना उनकी अहेतुकी कृपा है। भगवान अपने सभी पूर्व प्रकटनों और तिरोभावों के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन एक सामान्य जीवात्मा दूसरा शरीर प्राप्त करते ही अपने पिछले शरीर के बारे में सब कुछ भूल जाता है। वे सभी जीवों के भगवान हैं, क्योंकि वे इस पृथ्वी पर रहते हुए अद्भुत और अलौकिक कार्य करते हैं। इसलिए भगवान सदैव एक ही परम सत्य हैं, और उनके रूप और आत्मा या उनके गुण और शरीर के बीच कोई भेद नहीं है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि भगवान इस संसार में क्यों प्रकट और लुप्त होते हैं। इसका स्पष्टीकरण अगले श्लोक में दिया गया है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं उस आत्मा को उत्पन्न करता हूँ जो अधर्म का उदय है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भर्ता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तादात्मनम ऐसार्जम्याहम। यदा जब भी, यदा जहां भी, हाय निश्चित रूप से, धर्मस्य धर्म का, ग्लानि विसंगतियां, भवति प्रकट हो जाता है। भरत, हे भरत के वंशज, अभ्युत्थानम प्रबलता, अधर्मस्य अधर्म का, ताड़ा उस समय, आत्मानम स्वयं, सृजामि प्रकट, अहम एक। अनुवाद। हे भारतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रबल वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। मुराद। यहां सृजामि शब्द सार्थक है। सृजामि का प्रयोग सृष्टि के अर्थ में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के रूप या शरीर की कोई रचना नहीं है, क्योंकि सभी रूप नित्य विद्यमान हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं को उसी रूप में प्रकट करते हैं जैसे वे हैं। यद्यपि भगवान नियत समय पर, अर्थात 8वें मनु की 28वीं सहस्राब्दी के द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा के एक दिन में प्रकट होते हैं, फिर भी उन्हें ऐसे नियमों और विनियमों का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि वे अपनी इच्छानुसार
अनेक प्रकार से कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इसलिए जब भी अधर्म की प्रधानता होती है और सच्चे धर्म का लोप होता है, वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के सिद्धांत वेदों में निर्धारित हैं और वेदों के नियमों के उचित पालन में कोई भी विसंगति व्यक्ति को अधार्मिक बनाती है। भागवत में कहा गया है कि ऐसे सिद्धांत भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही धर्म की व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। वेदों को भी मूलतः भगवान द्वारा स्वयं ब्रह्मा को उनके हृदय से कहे गए रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः धर्म के सिद्धांत भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये सिद्धांत भगवत गीता में स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। वेदों का उद्देश्य परम भगवान के आदेशानुसार ऐसे सिद्धांतों की स्थापना करना है और भगवान गीता के अंत में प्रत्यक्ष आदेश देते हैं कि धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत केवल उनके प्रति समर्पण है और कुछ नहीं। वैदिक सिद्धांत व्यक्ति को उनके प्रति पूर्ण समर्पण की ओर प्रेरित करते हैं और जब भी आसुरी शक्तियों द्वारा इन सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, भगवान प्रकट होते हैं। भागवत से हमें ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जो उस समय प्रकट हुए जब भौतिकवाद व्याप्त था और भौतिकवादी वेदों की प्रामाणिकता का बहाना बना रहे थे। यद्यपि वेदों में विशेष प्रयोजनों के लिए पशु बलि के संबंध में कुछ प्रतिबंधात्मक नियम और विनियम हैं, फिर भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग वैदिक सिद्धांतों का संदर्भ लिए बिना ही पशु बलि करते रहे। भगवान बुद्ध इस बकवास को रोकने और अहिंसा के वैदिक सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित हुए। इसलिए प्रत्येक अवतार या भगवान के अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है और उन सभी का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। किसी को भी अवतार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसका उल्लेख शास्त्रों में न किया गया हो। यह सत्य नहीं है कि भगवान केवल भारतीय भूमि पर ही प्रकट होते हैं। वे कहीं भी, सर्वत्र और जब चाहें प्रकट हो सकते हैं। प्रत्येक अवतार में वे धर्म के बारे में उतना ही बोलते हैं जितना विशिष्ट लोग अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में समझ सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, लोगों को ईश्वरीय चेतना और धर्म के सिद्धांतों के पालन की ओर ले जाना। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी अपने पुत्र या सेवक के रूप में, या स्वयं किसी छद्म रूप में अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन को तथा अन्य उच्च पुरुषों को भी सुनाए गए थे, क्योंकि वह विश्व के अन्य भागों के सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अत्यधिक उन्नत था। 2 और 2 4 होते हैं। यह एक गणितीय सिद्धांत है जो प्रारंभिक गणित की कक्षा के साथ साथ उच्च गणित की कक्षा में भी सत्य है। फिर भी उच्च और निम्न गणित हैं। अतः भगवान के सभी अवतारों में समान सिद्धांत सिखाए जाते हैं, किंतु वे विभिन्न परिस्थितियों में उच्च और निम्न प्रतीत होते हैं। धर्म के उच्च सिद्धांत 4 वर्णों और सामाजिक जीवन की 4 अवस्थाओं को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं, जैसा कि आगे बताया जाएगा। अवतारों के कार्य का संपूर्ण उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। ऐसी चेतना केवल विभिन्न परिस्थितियों में ही प्रकट और अप्रकट होती है। यह धर्मियों के उद्धार और दुष्टों के विनाश के लिए है। मैं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थ है। संभवामि युगे युगे। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधुनाम भक्तों का, विनाशाय विनाश के लिए, सीए भी दुष्कृतम दुष्टों का। धर्म के सिद्धांत संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करना। संभवामि मैं प्रकट होता हूं। युग सहस्राब्दी, युग दर सहस्राब्दी। अनुवाद: धर्मात्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युगांतर में प्रकट होता हूं। भगवद गीता के अनुसार एक साधु कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति अधार्मिक प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि उसमें कृष्ण भावनामृत के पूर्ण गुण हैं तो उसे साधु समझा जाना चाहिए, और दुष्कृतम उस व्यक्ति पर लागू होता है
जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करता। ऐसे दुष्टों या दुष्कृतम को मूर्ख और मानव जाति में सबसे नीच कहा गया है, भले ही वे किसी भी प्रकार के सम्मान से विभूषित हों। सांसारिक शिक्षा। जबकि एक अन्य व्यक्ति जो 100% कृष्ण भावनामृत में लीन है, साधु के रूप में स्वीकार किया जाता है, भले ही ऐसा व्यक्ति न तो विद्वान हो और न ही सुसंस्कृत। जहां तक नास्तिकों का संबंध है, यह आवश्यक नहीं है कि परमेश्वर उन्हें नष्ट करने के लिए उसी रूप में प्रकट हों जैसा उन्होंने रावण और कंस नामक राक्षसों के साथ किया था। भगवान के कई प्रतिनिधि हैं जो राक्षसों को हराने में सक्षम हैं, लेकिन भगवान विशेष रूप से अपने शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं, जिन्हें राक्षसी सदैव सताते रहते हैं। राक्षस भक्त को परेशान करता है, भले ही वह उसका सगा ही क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, फिर भी उन्हें उनके पिता ने सताया था। यद्यपि कृष्ण की माता देवकी कंस की बहन थीं, उन्हें और उनके पति वसुदेव को केवल इसलिए सताया गया क्योंकि कृष्ण का जन्म उनसे होने वाला था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः कंस का वध करने के लिए नहीं, बल्कि देवकी का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए, किंतु दोनों कार्य एक साथ हुए। इसलिए यहां कहा गया है कि भक्त का उद्धार करने और दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। कृष्णदास कविराज के चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित श्लोक अवतार के इन सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। पारलौकिक ज्ञान। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्राण अवतारा। यह भगवान का अवतार है जो ब्रह्मांड का निर्माता है। विश्व अवतार धारे अवतार का घर। भगवान का अवतार या अवतार भौतिक अभिव्यक्ति के लिए भगवान के धाम से अवतरित होता है, और भगवान का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम में स्थित होते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में अवतरित होते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शाक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगावतार। ये सभी पूरे ब्रह्मांड में निर्धारित समय पर अवतरित होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, सभी अवतारों के उद्गम। भगवान श्री कृष्ण उन शुद्ध भक्तों की चिंताओं को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से अवतरित होते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं में देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। इसलिए कृष्ण अवतार का मुख्य उद्देश्य अपने शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करना है। भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक सहस्राब्दी में अवतार लेते हैं। इससे संकेत मिलता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलयुग में अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन द्वारा कृष्ण की पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि संकीर्तन की यह संस्कृति पूरे विश्व में शहर दर शहर और गांव दर गांव प्रसारित होगी। भगवान चैतन्य को भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में उपनिषदों, महाभारत, भागवत आदि जैसे प्रकट शास्त्रों के गोपनीय भागों में गुप्त रूप से वर्णित किया गया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। भगवान कृष्ण के भक्त भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन से बहुत आकर्षित होते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का वध नहीं करता, अपितु भगवान की अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को सत्य रूप से जानता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है। जन्म का कर्म दिव्यसार का दिव्यसार है और दिव्यसार दिव्यसार का सार है। पांच ल्यो जन्म, जन्म, कर्म, कार्य, च, भी, में, मेरा, द्वयम, अतीत, तत्व, एवं। इस प्रकार यह जो कोई वेत्ति जानता है, तत्वतः वास्तव में, त्यक्त्वा छोड़कर, देहम यह शरीर, पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं, एति प्राप्त करता है, माम मुझे, एति प्राप्त करता है,
सवा अर्जुन, हे अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे स्वरूप तथा कर्मों के दिव्य स्वरूप को जानता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। मुराद। भगवान का अपने दिव्य धाम से अवतरण 6ठे श्लोक में पहले ही समझाया जा चुका है। जो भगवान के प्रकट होने के सत्य को समझ सकता है, वह पहले ही भवबंधन से मुक्त हो चुका है और इसलिए वह इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागते ही तुरंत भगवान के धाम में लौट जाता है। जीव की भौतिक बंधन से ऐसी मुक्ति बिल्कुल भी आसान नहीं है। निर्विशेषवादी और योगी बहुत कष्ट और अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। फिर भी वे जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर वह केवल आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में पुनः लौटने का जोखिम रहता है। लेकिन भक्त केवल भगवान के शरीर और कर्मों की दिव्य प्रकृति को समझकर इस शरीर को समाप्त करने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करता है और उसे इस भौतिक संसार में पुनः लौटने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान के अनेक रूप और अवतार हैं, अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, फिर भी वे एक ही भगवान हैं। इस तथ्य को दृढ़ता से समझना आवश्यक है। हालांकि यह सांसारिक विद्वानों और अनुभववादी दार्शनिकों के लिए समझ से परे है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, ईको देवो नित्य, लीलानुरक्तो भक्त, वापी हृदय अंतरात्मा में एकमात्र भगवान अपने अनन्य भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदा लीन रहते हैं। इस वैदिक संस्करण की पुष्टि गिल के श्लोक में भगवान ने स्वयं की है। जो व्यक्ति वेदों और भगवान के प्रमाण के बल पर इस सत्य को स्वीकार करता है और दार्शनिक चिंतन में समय बर्बाद नहीं करता, वह मोक्ष की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। केवल श्रद्धापूर्वक इस सत्य को स्वीकार करने मात्र से ही व्यक्ति निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वैदिक संस्करण तत्वमसि वास्तव में लागू होता है। इस मामले में जो कोई भी भगवान कृष्ण को परब्रह्म समझता है या जो भगवान से कहता है आप वही परब्रह्म, भगवान के व्यक्तित्व हैं, वह निश्चित रूप से तुरंत मुक्त हो जाता है और फलस्वरूप भगवान की दिव्य संगति में उसका प्रवेश सुनिश्चित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, भगवान का ऐसा निष्ठावान भक्त सिद्धि प्राप्त करता है और इसकी पुष्टि निम्नलिखित वैदिक कथन से होती है। इसीलिए मैंने प्रभु का दर्शन पाया है। मनुष्य केवल भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानकर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं समझता, वह निश्चय ही तामसी है। फलस्वरूप उसे केवल शहद की बोतल चाटने या भगवद गीता की सांसारिक विद्वत्ता के अनुसार व्याख्या करने मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ऐसे अनुभववादी दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकते हैं, किंतु वे आवश्यक रूप से मुक्ति के पात्र नहीं होते। ऐसे अहंकारी सांसारिक विद्वानों को भगवान के भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को श्रद्धा और ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का विकास करना चाहिए और इस प्रकार पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर वे मेरी शरण में आए हैं। बहुत से लोग ज्ञानरूपी तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। विता, रगा, भय, क्रोधा, मन माया माम उपाश्रिता, भाववो ज्ञान तपसा, पूता मद भावमागत। वीटा, मुक्त, राग, आसक्ति, भय, क्रोध, मत, माया पूरी तरह से मुझ में, मैम, मेरे लिए, उपाश्रित, पूर्णतः स्थित होना, बहव, अनेक, ज्ञान, तपस्या द्वारा पूतः शुद्ध किया जा रहा है। मत, भावम, मेरे लिए दिव्य प्रेम, अगतः प्राप्त आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर,
मुझ में पूर्णतया लीन होकर और मेरी शरण में आकर पूर्व काल में बहुत से मनुष्य शुद्ध हो गए थे। मेरे ज्ञान से युक्त होकर उन सब ने मुझ में दिव्य प्रेम प्राप्त किया। जैसा कि ऊपर वर्णित है, अत्यधिक भौतिकता से प्रभावित व्यक्ति के लिए परम सत्य के सगुण स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग जीवन की दैहिक धारणा से आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन होते हैं कि उनके लिए यह समझना लगभग असंभव होता है कि एक दिव्य शरीर भी है जो अविनाशी, ज्ञान से पूर्ण और शाश्वत आनंदमय है। भौतिकवादी अवधारणा में शरीर नाशवान, अज्ञान से पूर्ण और पूर्णतः दुहकमय है। इसलिए जब लोगों को भगवान के साकार रूप के बारे में बताया जाता है तो सामान्यतः वे इसी दैहिक विचार को ध्यान में रखते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोगों के लिए विराट भौतिक अभिव्यक्ति का रूप सर्वोच्च है। फलस्वरूप वे परम को निराकार मानते हैं और चूंकि वे अत्यधिक भौतिकता में लीन होते हैं, इसलिए पदार्थ से मुक्ति के बाद व्यक्तित्व को बनाए रखने की धारणा उन्हें भयभीत करती है। जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी वैयक्तिक और व्यक्तिगत है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो जाते हैं और इसलिए वे स्वाभाविक रूप से निराकार शून्य में एक प्रकार से विलीन होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना सागर के बुलबुलों से करते हैं जो सागर में विलीन हो जाते हैं। यही आध्यात्मिक अस्तित्व की सर्वोच्च सिद्धि है जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बिना प्राप्त की जा सकती है। यह जीवन की एक प्रकार की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक अस्तित्व के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे कई व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिक अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। इतने सारे सिद्धांतों और विभिन्न प्रकार के दार्शनिक चिंतन के विरोधाभासों से शर्मिंदा होकर वे विरक्त या क्रोधित हो जाते हैं और मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई परम कारण नहीं है और सब कुछ अंततः शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता से अत्यधिक आसक्त होते हैं और इसीलिए आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान नहीं देते। उनमें से कुछ परम आध्यात्मिक कारण में विलीन होना चाहते हैं और उनमें से कुछ निराशा के कारण सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन पर क्रोधित होकर हर चीज पर अविश्वास करते हैं। पुरुषों का यह अंतिम वर्ग किसी प्रकार के नशे की शरण लेता है और उनके भावात्मक विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। भौतिक जगत से आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से मुक्ति पाना आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक व्यक्तिगत पहचान का भय और जीवन की निराशा का मूल शून्यता का बोध। जीवन की भौतिक अवधारणा की इन तीनों अवस्थाओं से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की पूर्ण शरण लेनी होगी और उनके नियमों और नियामक सिद्धांतों का पालन करना होगा। भक्ति जीवन। भक्ति जीवन की अंतिम अवस्था को भाव या भगवान के प्रति दिव्य प्रेम कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति सेवा का विज्ञान, श्रद्धा तत्, साधु संगोत भजन, क्रिया ततो नार्थ, निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचि तत्, अथासक्ति ततो भावस्तत्, प्रेमभ्युदगच्छति साधक नाम अयम प्रेमपः प्रादुर्भावे। भवेत क्रमः। आरंभ में व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक इच्छा होनी चाहिए। इससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों की संगति करने के चरण में पहुंचता है। अगले चरण में व्यक्ति एक उच्च आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षित होता है और उनके निर्देशन में नवदीक्षित भक्त भक्ति सेवा की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा करने से व्यक्ति समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, आत्म साक्षात्कार में स्थिरता प्राप्त करता है और भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने की रुचि प्राप्त करता है। यह रुचि व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के प्रति आसक्ति की ओर अग्रसर करती है, जो भाव में या भगवान के दिव्य प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में परिपक्व होती है। भगवान के प्रति वास्तविक प्रेम को प्रेम कहा जाता है, जो जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। प्रेम अवस्था में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्नता रहती है। अतः प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति की धीमी प्रक्रिया द्वारा
मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति, अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक व्यक्तित्व की भयावहता तथा शून्य दर्शन से उत्पन्न निराशाओं से मुक्त होकर सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। तब वह अंततः परमेश्वरवर के धाम को प्राप्त कर सकता है। जो लोग मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूं जिस प्रकार वे मेरी पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य सब प्रकार से मेरी ढाल का अनुसरण करते हैं। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि अहम मामा वर्तमानु वर्तनते। मनुष्याः पार्थ सर्वशाः ये ऑल ऑफ थीम यथा एस माम उन्टो में प्रपद्यन्ते सरेंडर तन उन्टो थीम तथा सो एवा सर्टेनली भजमी दो ए रिवॉर्ड अहम एक मामा माई वर्तमा पथ अनुवर्तन्ते दो फॉलो मनुष्याः ऑल में पार्थ ओ सोन ऑफ प्रथा सर्वसः इन ऑल रिस्पेक्ट्स। वे सब लोग जैसे जैसे मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें वैसा ही फल देता हूं। हे पार्थ, सभी लोग सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान कृष्ण अपने निराकार ब्रह्म ज्योति तेज में आंशिक रूप से और परमाणुओं के कणों सहित प्रत्येक वस्तु में निवास करने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किए जाते हैं। किंतु कृष्ण की पूर्ण अनुभूति केवल उनके शुद्ध भक्तों को ही होती है। फलस्वरूप कृष्ण प्रत्येक की प्राप्ति के लक्ष्य हैं और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उन्हें प्राप्त कर सकता है। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से व्यवहार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भक्त उन्हें चाहता है। एक भक्त कृष्ण को परम गुरु के रूप में, दूसरे को अपना मित्र, तीसरे को अपना पुत्र और तीसरे को अपना प्रेमी के रूप में चाह सकता है। कृष्ण सभी भक्तों को उनके प्रेम की विभिन्न तीव्रताओं के अनुसार समान रूप से पुरस्कृत करते हैं। भौतिक जगत में भावनाओं के आदान प्रदान समान होते हैं और भगवान विभिन्न प्रकार के उपासकों के साथ उनका समान रूप से आदान प्रदान करते हैं। यहाँ और दिव्य धाम दोनों में शुद्ध भक्त साक्षात भगवान की संगति करते हैं और भगवान की व्यक्तिगत सेवा कर पाते हैं और इस प्रकार उनकी प्रेममयी सेवा में दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। जो निराकारवादी हैं और जीवात्मा के वैयक्तिक अस्तित्व का विनाश करके आध्यात्मिक आत्महत्या करना चाहते हैं, कृष्ण उन्हें भी अपने तेज में लीन करके सहायता करते हैं। ऐसे निराकारवादी भगवान के शाश्वत आनंदमय व्यक्तित्व को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होते। फलस्वरूप वे अपनी वैयक्तिकता को समाप्त कर भगवान की दिव्य व्यक्तिगत सेवा के आनंद का आनंद नहीं ले पाते। उनमें से कुछ जो निराकार अस्तित्व में भी स्थित नहीं हैं, अपनी सुप्त कर्म इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में लौट आते हैं। उन्हें आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश नहीं दिया जाता, परंतु उन्हें पुनः भौतिक लोकों में कर्म करने का अवसर दिया जाता है। जो लोग सकाम कर्म करते हैं, उन्हें भगवान यज्ञेश्वर के रूप में उनके नियत कर्मों का वांछित फल प्रदान करते हैं। और जो योगी हैं और योग सिद्धि की खोज में हैं, उन्हें भी ऐसी ही सिद्धियां प्रदान की जाती हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति सफलता के लिए केवल उनकी कृपा पर ही निर्भर है और सभी प्रकार की आध्यात्मिक पारलौकिक ज्ञान प्रक्रियाएं एक ही मार्ग पर सफलता की विभिन्न मात्राएं हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सभी प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार्धे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई निष्काम हो, भक्तों की स्थिति या समस्त सकाम फलों की इच्छा रखता हो या मोक्ष का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह पूर्ण सिद्धि के लिए, जो कृष्ण भावनामृत में परिणत हो, पूर्ण प्रयास से भगवान की पूजा करने का प्रयास करे। अपने कर्मों की सिद्धि की इच्छा से देवता इस लोक में यज्ञ करते हैं। वास्तव में मनुष्य लोक में कर्म से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। वह देवता जिसने यजंत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षान्तः।
इच्छा रखने वाला। कर्मणाम, सिगारात्मक कर्मों की। सिद्धिम, सिद्धि। यजन्ते, यज्ञों द्वारा पूजा। इहा, भौतिक जगत में, देवताओं में। क्षिप्रम, शीघ्र। ही निश्चय ही, मानुष्य, मानव समाज में। लोके, इस जगत में। सिद्धि भवति, सफल होता है। कर्मज, सकारात्मक कर्ता। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करते हैं। इस भौतिक जगत के देवताओं या देवताओं के बारे में एक बड़ी भ्रांति है, और अल्पज्ञ लोग, भले ही बड़े विद्वान प्रतीत होते हों, इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान लेते हैं। वास्तव में देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं हैं, बल्कि वे ईश्वर के ही स्वरूप हैं। विभिन्न अंग। ईश्वर एक है और उसके अंग अनेक हैं। वेद कहते हैं, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वर, परम, कृष्ण, परम ईश्वर एक हैं। कृष्ण और देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये देवता सभी जीवात्माएं नित्यानाम हैं, जिनकी भौतिक शक्तियां भिन्न भिन्न हैं। वे परम ईश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के समान नहीं हो सकते। जो कोई भी यह सोचता है कि ईश्वर और देवता एक ही स्तर के हैं, उसे नास्तिक या पाषांडी कहा जाता है। ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवताओं की भी तुलना परम भगवान से नहीं की जा सकती। वास्तव में भगवान की पूजा ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है। शिव विरिंचिनुतम। फिर भी विचित्र बात यह है कि ऐसे अनेक मानव नेता हैं जिनकी पूजा मूर्ख लोग मानव रूपवाद या प्राणी रूपवाद की भ्रांति के कारण करते हैं। यह देवता इस भौतिक जगत के किसी शक्तिशाली पुरुष या देवता का द्योतक है, किंतु नारायण, विष्णु या कृष्ण भगवान के परम व्यक्तित्व इस जगत के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से ऊपर या उससे परे हैं। यहां तक कि निर्विशेषवादियों के नेता श्रीपाद शंकराचार्य भी मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। तथापि मूर्ख लोग, हृत अग्जन, देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल तो मिलता है, किंतु वे यह नहीं जानते कि इस प्रकार प्राप्त फल अस्थायी होते हैं और अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है और उसे किसी तात्कालिक क्षणिक लाभ के लिए तुच्छ देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस भौतिक जगत के देवता और उनके उपासक इस भौतिक जगत के विनाश के साथ ही लुप्त हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भौतिक और क्षणिक होते हैं। भौतिक जगत और उनके निवासी, जिनमें देवता और उनके उपासक भी शामिल हैं, दोनों ही ब्रह्मांडीय महासागर के बुलबुले हैं। हालांकि इस संसार में मानव समाज भूमि, परिवार और सुख सुविधाओं जैसे भौतिक ऐश्वर्य के पीछे पागल है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वे मानव समाज के देवताओं या शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में कोई मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह मानता है कि उसने कोई महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए वे सभी अस्थायी वरदान प्राप्त करने के लिए तथाकथित नेताओं या बड़े लोगों के आगे झुकते हैं, और वे वास्तव में ऐसी चीजें प्राप्त करते हैं। ऐसे मूर्ख लोग भौतिक जगत के कष्टों के स्थायी समाधान हेतु कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे भागते हैं, और इंद्रिय भोग की थोड़ी सी सुविधा पाने के लिए वे शक्ति संपन्न जीवों, जिन्हें देवता कहते हैं, की पूजा करने के लिए आकर्षित होते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि लोग कृष्ण भावनामृत में विरले ही रुचि रखते हैं। वे अधिकतर भौतिक भोगों में रुचि रखते हैं और इसलिए वे किसी शक्तिशाली जीव की पूजा करते हैं। मैंने गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना की है। उनका कर्ता भी मुझे कर्ता, अविनाशी जान, चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम, गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि माम, विद्या कर्ताराम अव्यम, चतुर्वर्ण्यम।
मानव समाज के 4 विभाग: माया, मेरे द्वारा, सृष्टम, निर्मित, गुण, गुण, कर्म, कार्य, विभाग, विभाजन की दृष्टि से, तस्य, उसका, कर्तारम, पिता, अपि यद्यपि, माम मुझे, विद्धि, तुम जान सकते हो, अकर्तारम अकर्ता, अव्ययम, अपरिवर्तनशील। अनुवाद: प्रकृति के 3 गुणों तथा उनसे जुड़े कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा रचे गए हैं, और यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूं, फिर भी तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं अकर्ता हूं, क्योंकि मैं अपरिवर्तनीय हूं। भगवान प्रत्येक वस्तु के रचयिता हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न होती है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं द्वारा पोषित होती है, और प्रलय के पश्चात प्रत्येक वस्तु उन्हीं में स्थित हो जाती है। अतः वे समाज व्यवस्था के 4 वर्गों के रचयिता हैं, जिनका प्रारंभ बुद्धिमान मनुष्यों के वर्ग से होता है, जिन्हें सत्वगुण में स्थित होने के कारण तकनीकी रूप से ब्राह्मण कहा जाता है। इसके बाद प्रशासक वर्ग आता है, जिन्हें रजोगुण में स्थित होने के कारण तकनीकी रूप से क्षत्रिय कहा जाता है। वैश्य कहलाने वाले व्यापारी मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग प्रकृति के तमोगुण में स्थित होते हैं। मानव समाज के 4 वर्गों की रचना करने के बावजूद भगवान कृष्ण इनमें से किसी भी वर्ग से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि वे बद्ध जीवों में से नहीं हैं, जिनका एक वर्ग मानव समाज का निर्माण करता है। मानव समाज अन्य पशु समाज के समान ही है, किंतु मनुष्य को पशु अवस्था से ऊपर उठाने के लिए कृष्ण भावनामृत के व्यवस्थित विकास हेतु भगवान ने उपर्युक्त विभाजनों की रचना की है। किसी व्यक्ति विशेष की कर्म की प्रवृत्ति उसके द्वारा अर्जित भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा निर्धारित होती है। इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार जीवन के ऐसे लक्षणों का वर्णन किया गया है। तथापि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति ब्राह्मणों से भी ऊपर होता है, क्योंकि गुण से ब्राह्मण को ब्रह्म, परम सत्य के बारे में जानने वाला माना जाता है। अधिकांश ब्राह्मण भगवान कृष्ण के निराकार ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचते हैं, किंतु केवल वही व्यक्ति जो ब्राह्मण के सीमित ज्ञान से परे होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंचता है, कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति बनता है। या दूसरे शब्दों में, वैष्णव कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के सभी विभिन्न पूर्ण रूपों अर्थात राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित है। तथापि जिस प्रकार कृष्ण मानव समाज के 4 विभागों की इस व्यवस्था से परे हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति भी मानव समाज के सभी विभागों से परे है, चाहे हम समुदाय, राष्ट्र या प्रजाति के विभागों पर विचार करें। मैं अपने कर्मों से कलंकित नहीं होता, नहीं मैं अपने कर्मों के फल की इच्छा करता हूं। अतः जो मुझे जानता है वह कर्मों से नहीं बंधता। मैं ही वह हूं जिसके पास देवताओं के कर्म हैं, और मैं ही वह हूं जिसके पास देवताओं के कर्म हैं। मैं पापी हूं, न कभी नहीं। माम मुझ में, कर्माणि, सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति, प्रभावित होते हैं। न में, मेरे, कर्म, फले, कर्म कर्म में, स्पृहा, आकांक्षा, इति, इस प्रकार। माम, मुझ में, यह जो अभिजानाति, जानता है, कर्म भी, ऐसे कर्म के फल से, न कभी नहीं, सह वह, बध्यते, जकड़ता है। अनुवाद: ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मुझे प्रभावित करता हो, न ही मैं कर्मफल की आकांक्षा करता हूं। जो मेरे विषय में इस सत्य को समझ लेता है वह भी कर्मफलों में नहीं फांसता। चूंकि भौतिक जगत में संवैधानिक कानून हैं जो कहते हैं कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता या राजा राज्य के कानूनों के अधीन नहीं है, इसी प्रकार भगवान यद्यपि इस भौतिक जगत के रचयिता हैं, भौतिक जगत की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते। वे सृजन करते हैं और सृजन से विमुख रहते हैं, जबकि जीव भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति के कारण भौतिक कर्मों के फलस्वरूप उलझे रहते हैं।
किसी प्रतिष्ठान का स्वामी कार्यकर्ताओं की सही या गलत गतिविधियों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि कार्यकर्ता स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीव अपनी स्वार्थ तृप्ति की गतिविधियों में लगे रहते हैं, और ये गतिविधियां भगवान द्वारा निर्धारित नहीं हैं। इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति के लिए जीव इस संसार के कार्यों में लगे रहते हैं, और वे मृत्यु के बाद स्वर्गीय सुख की आकांक्षा रखते हैं। भगवान स्वयं में पूर्ण होने के कारण तथाकथित स्वर्गीय सुख के प्रति आकर्षित नहीं होते। स्वर्गीय देवता केवल उनके समर्पित सेवक हैं। स्वामी कभी भी निम्न श्रेणी के सुख की कामना नहीं करता, जैसा कि कार्यकर्ता चाहते हैं। वह भौतिक कर्मों और प्रतिक्रियाओं से विमुख रहता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए वर्षा जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ऐसी वर्षा के बिना वनस्पति वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्मृति इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार करती है: निमित्त मात्रम एव सौ सृज्यानाम सर्ग कर्माणि प्रधान करणी भूतयतो वे सृज्य शक्तयः। भौतिक सृष्टियों में भगवान ही परम कारण है। तात्कालिक कारण भौतिक प्रकृति है, जिसके द्वारा ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति दृश्यमान है। सृजित प्राणी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे देवता, मनुष्य और निम्नतर प्राणी, और ये सभी अपने पूर्व के अच्छे या बुरे कर्मों के फलस्वरूप भोगी होते हैं। भगवान उन्हें केवल ऐसे कर्मों के लिए उचित सुविधाएं और प्रकृति के गुणों के नियम प्रदान करते हैं, किंतु वे उनके पूर्व और वर्तमान कर्मों के लिए कभी उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्रों में इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान कभी किसी जीव के पक्षपाती नहीं होते। जीव अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे केवल भौतिक प्रकृति बाह्य ऊर्जा के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो कोई भी इस कर्म, नियम या सकाम कर्मों की सभी जटिलताओं से पूर्णतः परिचित है, वह अपने कर्मों के परिणामों से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वरूप को समझता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति है, और इस प्रकार वह कभी भी कर्म के नियमों के अधीन नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं जानता और जो यह सोचता है कि भगवान के कर्म सामान्य जीवों के कर्मों की तरह ही सकाम कर्मों की ओर लक्षित हैं, वह निश्चय ही कर्मफल में फांस जाता है। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित मुक्त आत्मा है।